बालेश्वर पहुंचने वाले हैं। बालेश्वर यहाँ से अराउंड वही 80 किलोमीटर है। उसके बाद फिर बारीबाजार तो पहुंच जाएंगे। वहाँ से वही आधा घंटा 45 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए। तो फिर चलते हैं। थोड़ा हम लोग हॉल्ट किए थे। Hello guys, welcome to Madi Vlogs. Hope you are doing absolutely fine. और आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग तो बोल नहीं सकते हो, ये एक नॉर्मल फिल्म जैसा हो सकता है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन या फिर थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज कौन सा टॉपिक में वीडियो बनने वाला है। वो है लाइफ इन अ डे 25 जुलाई 2020 और अभी टाइम हो रहे हैं 12:06 12:06 25 जुलाई 2020। तो ये वीडियो के बारे में मैं पहले ही एक ब्लॉग बना चुका हूँ। उसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा दिया था। और आज वो दिन है जिस दिन मेरे को ये वीडियो शूट करना है। मैं फिर भी जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हो उन लोग के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ कि आज मैं बल्कि नहीं, दुनिया में हर कोना में कोई ना कोई अपना फ़ोन या फिर कैमरा वगैरह किसी से अपना वीडियो शूट कर रहा है। और वो वीडियो कंपाइल होके 2021 में सनडेंस फेस्टिवल में लाइव होगा। ये फिल्म जो प्रोड्यूस होने वाला है उसको डायरेक्ट करने वाले हैं केविन मैकडोनाल्ड एंड प्रोड्यूस करेंगे रिडल स्कॉट, जो कि 2021 में सनडेंस फेस्टिवल में प्रीमियर लॉन्च होगा। उसके बाद टोटल पब्लिक के लिए यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का हर कोने में से कोई ना कोई भी जैसा भी क्लिप्स चाहे उन लोग डाल सकते हो, लेकिन उसका जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो क्लिप्स रॉ होना चाहिए, कोई कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ से भी जो भी वीडियो बना रहा है उन लोग का एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है उसको बरकरार रखते हुए वीडियो बनाना। कोई भी लॉ को तोड़ के वीडियो नहीं बनाना। अगर वैसा करके हम लोग वीडियो दे भी देते हैं तो उन लोग वीडियो कंसिडर नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अभी मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं प्लान किया हूँ कि अभी तो रात हो रहा है, अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा, बाहर में थोड़ा फुटेज कैप्चर करके आप लोगों को दिखाऊँगा। मतलब मौसम कैसा है, या फिर क्लाउडी वेदर है, या फिर मून दिख रहा है या स्टार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो दिखाऊँगा। उसके बाद मैं सो जाऊँगा, फिर सुबह उठ के ब्लॉग बनाऊँगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं 2 ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मतलब ब्लॉग एक ही बनेगा, एक ब्लॉग ऐड होगा रॉ ब्लॉग जिसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होगा, खाली मर्जअप होगा। उसको मैं ऐड करने वाला हूँ, मतलब उन लोग जो लिंक दिया उसमें अपलोड करूँगा। वो जाएगा सनडेंस फिल्म फेस्टिवल के लिए। और अगर ठीक ठाक लगा उनको तो उन लोग ऐड करेंगे अपना कंप्लीट जो कंपाइल मूवी में। और एक तो जो बनाने वाला जो आप लोग देखोगे, जिसमें मैं थोड़ा कलर ग्रेडिंग वगैरह, थोड़ा एडिटिंग, स्लोमो, फास्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के ब्लॉग आप लोगों के लिए डालूंगा, वरना आप लोगों को थोड़ा बोर लगेगा। तो फिर चलते अभी बाहर क्या सीन है। टाइम तो अभी हो रहा है 12:14। तो चलते बाहर, देखते हैं। पहले मास्क को उतार देते हैं, फिर ब्लॉग चालू करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 10:48, दिख रहा है? तो मैं थोड़ा क्लियर दिखा लेता हूँ। हाँ, 10:48 25 जुलाई।
और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी लाइफ इन अ डे। तो प्लान ये है कि आज मैं जा रहा हूँ बारीपदा, जो यहाँ से अराउंड लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। मैं निकलूँगा वही 1 से 2 बजे के अंदर निकलने का प्लान है। तो मैं 2 या 3 दिन के लिए जाऊँगा। तो उससे पहले घर में जो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ चाहिए वो मैंने अभी सुबह सुबह जाके जो जो ख़रीदना था वो ख़रीद लिया हो। घर में स्टॉक जो रखना है रख दूँगा। फिर जो काम है थोड़ा ऑफिस का उसको ख़त्म करके हम लोग फिर अपना जर्नी के लिए निकलेंगे। तो अभी घर चलते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं क्या क्या ख़रीदा वो थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सारा सब्जी वगैरह मैंने ले लिया है। भिंडी ककड़ी वो ले लिया है, पत्ता गोभी सब ले लिया है। इधर ले लिया हूँ एक दही और एक दूध एंड ये अपना स्प्राइट। तो इतना सारा सामान मैं ले लिया हूँ घर के लिए जो जो चाहिए था। तू गाय भोग रहा रे, चले बाद में बिस्कुट दूंगा। तो मैं रास्ते में घर वापस जा ही रहा था कि देखा कि 2-4 गाय लोग घूम रहे, तो सोचा भिंडी है, भिंडी गाय लोगों को बहुत पसंद आता है, तो सोचा भिंडी दे दिया जाए। तो ज़्यादा नहीं 2-2 भिंडी दे दिया। तो फिर चलते हैं। काफ़ी गर्मी हो रहा है बाहर, मतलब आज ज़बरदस्त धूप होने वाला, आज बारिश होने वाला नहीं है लग रहा है। गाइस सीन ये है कि अभी बज रहे 3 और हम लोग को निकलना था 2 बजे। तो हम लोग 1 घंटा डिले चल रहे हैं और अभी ट्रिप पूरा 0 कर दिया हूँ। टोटल जर्नी जहाँ भी हम लोग जाएंगे कितना क्या किलोमीटर रहेगा वो तो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं अभी जाता हूँ मेरे दोस्त के घर, दोस्त को पिकअप करना है। एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंजेस आ गया। हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे उसका गाड़ी पे, मतलब जेटा पे जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। तो हम लोग अभी जाएंगे एलेंट्रा पे। तो मैं अपना गाड़ी का पास के लिए मैं अप्लाई कर दिया हूँ, वो अभी थोड़ा देर के बाद मेरे को आ जाएगा मैसेज। तो फिर रास्ता में भी कहीं रोकेगा तो फिर हम लोग उसको पास दिखा सकते हैं। तो फिर जर्नी चालू करते हैं। रास्ता में आपको अच्छा क्लिप्स तो ज़रूर दिखाऊँगा और मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ मोस्टली। तो फिर कोशिश करूँगा अच्छा फुटेज कैप्चर करने का। तो फिर सफ़र का मज़ा लेते हैं आगे। तो अभी हम लोग रुके हैं डीजल टॉपअप कराने के लिए। अभी पूरा टैंक फुल करना पड़ रहा है। काफ़ी कम था, वही 1000 रुपये के आसपास मेरा गाड़ी में तेल था। तो अभी सोचे हैं कि थोड़ा टैंक फुल करवा के फिर आगे निकलेंगे।
बालेश्वर पहुंचने वाले हैं। बालेश्वर यहाँ से अराउंड वही 80 किलोमीटर है। उसके बाद फिर बारीपदा तो पहुंच जाएंगे, वहाँ से वही आधा घंटा 45 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए। तो फिर चलते हैं। थोड़ा हम लोग हॉल्ट किए थे भुवनेश्वर से, जितना बजे से निकले थे हम लोग, निकले अराउंड 4 बजे नहीं था निकले थे, तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ हॉल्ट किए। अभी फिर और कहीं शायद रुकना नहीं पड़े, फिर डायरेक्ट चलेंगे हम लोग। गाइस हम अभी रुके हैं बारीपदा से जस्ट 15 मिनट मतलब 15 किलोमीटर पहले ही रुके। मैंने हार्डली और लगेगा हमें 10 मिनट लगेगा, और बारीपदा पहुंच के फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं बताऊंगा डिटेल्स में रास्ता वास्ता कैसा था, सब बाकी डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी चलते हैं जल्दी से। हे गाइस, फाइनली मैं बारीपदा पहुंच गया। इनफैक्ट बारीपदा पहुंच के फिर भुवनेश्वर भी बैक आ गया हूँ, क्योंकि ये जो एंड पार्ट आप देख रहे हो ये 30 जुलाई को शूट किया जा रहा है, मतलब आज शूट किया जा रहा है। आज आप ये ब्लॉग मोस्टली आज रात को देखो या फिर कल 31 को देखोगे। तो इससे पहले जितना आप लोग ब्लॉग देखे, मतलब जितना पार्ट आप देखे, वो 25 जुलाई का लाइफ इन अ डे का आप लोग देखे। मैं बारीपदा में जितना दिन रहा तो मेरे को ब्लॉग को एंड करने का मौका नहीं मिला। कुछ दूसरा वर्क में मैं थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए एंड नहीं कर पाया। तो मैं सोचा आज ही मैं इसको एंड करता हूँ और कुछ बता देता हूँ। अभी रोड परमिट का सीन ये है कि आपको एक पास कैरी करना पड़ेगा, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन का जो सीन है, अगर पास नहीं भी है तो आप जैसे तैसे करके आपको हाईवे टच करना है। हाईवे अगर टच करोगे तो फिर आप आराम से निकल सकते हो, लेकिन हाईवे टच करने के लिए आपको कोई ना कोई चौक या फिर गेट्स, मतलब नाका गेट वगैरह जो भी चौक से दे के जाना पड़ेगा आपको। तो तब आपको पुलिस वाले भैया लोग पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग जो ट्रैवल किए, हमारे पास डेडिकेटेड पास था, किस लिए जा रहे, कौन सा पर्पस, कितना दिन के लिए, वो था। तो इसी के लिए कहीं हालांकि चेकिंग तो नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत भी कहीं नहीं हुआ। तो इसी के लिए रेकमेंड ये है कि अभी लॉकडाउन के टाइम अगर अदर स्टेट तो नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो डेडिकेटेड भैया पास बना के जाना, वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अभी दूसरा ये है कि कैसा रास्ता था वो मैं बता देता हूँ। मतलब अगर 100% कंसीडर किया जाएगा तो 100% से 75 to 80% रास्ता ठीक है, इंडिया रोड के हिसाब से ठीक है। बाकी 20% क्या है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके लिए आपको बार बार लेन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इधर से जा रहे हो एक हाईवे में, तो फिर दूसरा जो रिटर्न वाला हाईवे उसमें जाना पड़ेगा थोड़ा देर, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट। ये एक दिक्कत है जिसके लिए आपका थोड़ा टाइम और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब दूसरा लेन चेंज करो तब 2 वे, मतलब एक ही तरफ से आप लोग जा रहे हो, वही सेम तरफ से दूसरा ट्रक वगैरह बस भी आ रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम जाएगा। उसके बाद बहुत सारा बड़ा बड़ा पॉट होल्स है, गड्ढा है, जो कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपका गाड़ी का चक्का उस पर गिर जाएगा। आप तो हाईवे पे जा रहे हो, आपको सोचे नहीं होगा कि इतना बड़ा गड्ढा हो, लेकिन उतना बड़ा गड्ढा है। तो जिसका कॉन्सिक्वेंस मेरे को भी भुगतना पड़ा, वो मैं मेरा आने वाला ब्लॉग में नहीं, वो ब्लॉग में उसमें कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया हूँ, मैं बता देता हूँ क्या हुआ। तो इतना गड्ढा वड्ढा था, तो ज़्यादातर ब्रेक का यूज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो जिसके चलते सडन ब्रेक, ये वो रफ ब्रेक भी यूज़ हुआ। तो उसका एक तो ब्रेक पैड तो नहीं बोल सकते हो, ब्रेक बम्पर या डंपर जो भी हो, ब्रेक स्टॉपर, हाँ ब्रेक स्टॉपर एक तो आता है, छोटा सा पार्ट है, 40 रुपीज़ लेता है, लेकिन उसका काम बहुत ज़बरदस्त तगड़ा काम है। क्योंकि अगर आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी वो क्या चीज़ है,
तो आपका बैटरी वगैरह ड्रेन आउट हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा ब्रेक स्टॉपर दूसरा दिन टूट गया। तो मैं सोचा भाई क्या टूटा, मैं जान नहीं पाया, पैर के पास गिरा। तो उसके बाद मेरा गाड़ी का जो बैक लाइट है नॉन स्टॉप जलता रहा, बैक बंद हुआ ही नहीं है। दूसरा है मेरा तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में नॉर्मल क्या रहता है, ब्रेक के ऊपर पैर दबाओ फिर पुश स्टार्ट बटन दबाओ तो गाड़ी स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा ब्रेक के ऊपर पैर नहीं दबाने से भी गाड़ी स्टार्ट हो जा रहा था। तो फिर मैं हुंडई वालों से फ़ोन वोन करके उसको दूसरा दिन सर्विस सेंटर लेके, उस दिन संडे था, सर्विस सेंटर लेके मैं ठीक करा दिया। 40 रुपीज़ चार्ज था, बाकी छोटा मोटा ओके, बिल में 206 रुपया बना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज़ है जिसके लिए मतलब रास्ता अगर ठीक होता तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं होता। और है कि रास्ते में बहुत सारे हम्स मतलब बम्पर है, मतलब हाईवे में आप जा रहे हो, मतलब टर्न करा मतलब हम्स है। वो हम्स किस लिए बनाए हैं वो भगवान जाने, या फिर पहले कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, रोड का काम चल रहा था, तो उन लोग शायद उसी टाइम बनाए होंगे, उसके बाद उसको तोड़ना भूल गए, वही मेरे को जहाँ तक लग रहा है। लेकिन वो बहुत हार्मफुल है, आप अगर सडन ब्रेक मारोगे तो भी प्रॉब्लम है, और उसको कूद के गए तब तो जो लोग भैया पैसेंजर बैठे होंगे उनका क्या हाल होगा वो तो आप लोग जान सकते हो। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ओवरऑल मेरा घर से, मेरा दोस्त के घर से होके मेरे को बारीपदा का तखतपुर जाना था, तो मेरे को अराउंड 260 किलोमीटर लगा। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक था। और जो आप पहले रोड ट्रिप करते थे उड़ीसा में, तो उस टाइम क्या ना आपको हर जगह चाय वाय दुकान वगैरह सवेर सब कुछ मिल जाता था। इस बार भैया मुझे वैसा कुछ मिला नहीं। एक दो जगह में ढाबा खुला था जहाँ की ट्रक वाले बस वाले सब हॉल्ट किए थे खाने के लिए, और छोटा मोटा जो पान दुकान ये वगैरह ऐसा कहीं भी खुला नहीं है। तो इसी के लिए जो भी खाना पीने का सामान अगर लेना है तो घर से ही कैरी करके ले लो, फिर रास्ता में कुछ मिलेगा नहीं। अगर कहीं मिल भी गया तो वो क्या होगा कैसा रहेगा वो पता नहीं। इसलिए पानी सफिशिएंट कैरी करो, पानी की दुकान में मिलना मुश्किल है। दूसरा है कि स्नैक्स वगैरह जो भी है सब कैरी करके लो। बाहर वैसे तो अभी खाना नहीं चाहिए कोरोना का टाइम, लेकिन फिर भी आप सफिशिएंट कैरी करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया ये था मेरा रोड ट्रिप का ब्लॉग प्लस लाइफ इन अ डे, उसका भी वही था। मतलब जैसे कि उसको वो सेम डे को बनाना था ब्लॉग, तो मैं बना दिया हूँ। और रोड ट्रिप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ रूट के बारे में अगर जानना है, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, बालेश्वर के बाद जो चौक है जहाँ से बारीपदा अराउंड 50 या 60 किलोमीटर है, वो रास्ता ज़बरदस्त है। बीच में हल्का 5% काम बाकी है, लेकिन ज़बरदस्त है। वो आप आराम से क्रूज़ करके जा सकते हो, 120 140 में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी अवेयर, स्पीड ड्राइव अवॉइड करो, सेफ ड्राइव करो तो अच्छा रहेगा। तो इतना ही, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। और जाते जाते अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी पूरा सीरीज़ में बारीपदा का मेरा सब ब्लॉग बना हुआ है, सारा अभी मैं डालने वाला हूँ। और पहले भी जो मेरा ब्लॉग अपलोड किया हूँ, अगर कोई मिस कर दियो तो वो भी आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। तो फिर कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।